जय हिंद दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत एक बार आपको डियर स्वागत करते हैं आप सभी लोग को एसीआई के प्लेटफॉर्म पे। डियर, आज की जो बात है कुछ खास है। नीट 2025 क्रैश कोर्स आप देख रहे होंगे थंबनेल में भी डियर कि नीट 2025 क्रैश कोर्स को कैसे करेंगे हम लोग कंप्लीट। इसके ऊपर पूरी तरीके से है हमारी स्ट्रैटेजी और सिर्फ मेरी ही नहीं है, हमारे साथ निकुंज सर का भी है जो आपको फिजिक्स लेंगे और बायो के ऊपर हम लोग बात करेंगे। दो सब्जेक्ट को लेकर अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डियर, फिर आने वाले समय में केमिस्ट्री भी करेंगे शुरू, लेकिन वो पूरी स्ट्रैटेजी नहीं बताएंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, पूरे 1 वीकेंड की प्लान हम करेंगे शेयर आपके साथ, लेकिन कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे डियर, उसके ऊपर करेंगे हम लोग बात। तो मैं बुला लेता हूं अपने फिजिक्स सर को, निकुंज माधव सर को, कि निकुंज सर आप आ जाए और बच्चों के साथ हम लोग कैसे करेंगे उस सारी चीजों की प्लान आउट करते मिलना चाहेंगे आप। निकुंज सर आ जाइए और बच्चों को बताइए। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप? लक्ष्मीकांत सर के साथ काफी टाइम से आप बोर्ड इंटरेक्शन किए हैं। आज एक नया फेस, नया वैल्यू आप देख रहे हैं, वो फिजिक्स के डिपार्टमेंट से देख रहे हैं। तो आगे फॉरवर्ड करता हूं, लक्ष्मी सर आपको ये डिटेल्स में बात कर बताएंगे। या बिल्कुल निकुंज सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखो हम लोग बेटा क्या है प्लान आउट करके रखे हैं कि किस तरीके से सर हम लोग बच्चों को जो है ना नीट 2025 जो क्रैश जो कोर्स है वाकई हम लोग करेंगे क्रैश। तो बेटा क्रश तो होना पड़ेगा, है कि नहीं? जो इंसान क्रश हुआ है वो क्रैश किया है। क्या निकुंज सर सही बोल रहे हैं ना? लाइफ में जब भी तुमको ऐसा लगे कि वो क्रश कर रहा है ना, तुम्हारी ऊर्जाएं जो होती है वो क्षमताओं से ज्यादा उत्पन्न होने लगेगी, तो तुम अपनी ऊर्जा, एनर्जी, कहते हैं कि एनर्जी लेवल अच्छी है तो भाई कुछ भी क्रैक कर सकते हैं। तो आगे लक्ष्मीकांत सर। या तो यही बात है सर कि हम लोग इस नीट 2025 को लिखे हैं सर, कंप्लीट कैसे करेंगे। तो स्ट्रैटेजी है नीट 2025 के लिए डियर, लेकिन वो स्ट्रैटेजी कैसी है पूरी स्ट्रैटेजी नहीं बताएंगे डियर, कुछ तो राज रखेंगे, है ना, क्योंकि राज जो है ना कुछ खास होती है। तो डियर हम लोग सबसे पहले निकुंज माधव सर को कहेंगे सर कि फिजिक्स में 1 वीकेंड की प्लान आप बताइए कि 1 वीकेंड हम लोग कैसे चैप्टर को शुरू करेंगे। लेकिन 1 वीकेंड प्लान जानने से पहले निकुंज सर की क्या स्ट्रैटेजी है जानना चाहते हैं? जबरदस्त स्ट्रैटेजी है निकुंज सर, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है फिजिक्स को लेकर? पर्दा उठेगा क्या राज पे? या बिल्कुल उठेगा और हम लोग उठेगा या वरना जब उठेगा तब देखेंगे उसका, बल्कि अभी तो अपने को सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करना है। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पूरे फॉर्मेटिंग में डिजाइन किया गया है। टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, टॉपिक्स में कितने डेप्थ की जरूरत है। कभी कभी लोग होते हैं ना कि अपने को सिर्फ रेंज दिखाना होता है ना, तो पता नहीं कहां से फिजिक्स पढ़ा देते हैं और कोई जरूरत पड़ता नहीं है। बच्चे के ऊपर वो होता है बॉन्सर पे बॉन्सर मारते हैं। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर हमने कि हम लोग फिजिक्स को बेटा आसान कैसे करेंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स में बच्चे ज्यादातर फंसते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाते, ट्रिकी चीजें आप देंगे नहीं, और जिससे बच्चे मतलब कि आसान वे में मतलब चीजों को यार क्या है ना प्रेजेंट कर लेंगे और बना लेंगे, करेंगे वाव वाली फीलिंग आएगी। क्या फील गुड फैक्टर है यार, फील गुड कहते हैं कि फील गुड हो गए तो सब निपट लिया अब। तो फिजिक्स में होता क्या है ना बच्चों के साथ सर कि बच्चा को जैसे ही न्यूमेरिकल देखते हैं ना वो ऐसा वाला हो जाता है, थोड़ा आकाश में तारा वाला दिखता है, फिर लगता है कि बाप रे बाप, इससे अच्छा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री होता है ना तो मेरे लिए इजी हो जाता है। क्योंकि बच्चे फंसते ही कहां है निकुंज सर? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में, क्योंकि बच्चे मैथ से भागते हैं। और कभी देखते हो कि बच्चे का मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि कैलकुलेशन पार्ट में फंस जाते हैं। मेरे को लगता है कैलकुलेशन में क्यों फंस रहे हैं, तो पता चला ना कि आज का एक टेक्नोलॉजी है सर, कैलकुलेटर विल बी देयर इन मोबाइल। जैसे कैलसी यूज करा उन्होंने, जैसे कहा, और उसको एग्जाम में तो पता चलता है कैलसी रहता नहीं है तो हैंग आउट हो जाता है, टेस्ट में वो हो जाता है। तो ये चीजें को भी दिमाग से वो हटाना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपको थोड़ा मैनुअल करना पड़ेगा, यदि आप मैनुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो फंस रहे हैं। तो बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 सर ने जैसे बायो में होता है क्या ना, सबसे बड़ा फायदा है कि बायो में सर आजकल 360 में 360 बच्चे ले आ रहे हैं, फुल स्कोर ले आते हैं। अब ये भाई साहब बच्चे फिजिक्स में फंसते हैं नहीं बुरी तरीके से, केमिस्ट्री भी कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन बेटा फिजिक्स में फंसते हैं। लेकिन बेटा इतना प्रॉमिस मैं आप लोग से करूंगा कि निकुंज माधव सर जो है ना बेटा आपके लिए मैं बेस्ट लेकर आया हूं, है ना। बस आप पढ़कर देखो, मजा आएगा, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या सर? बिल्कुल हम लोग बच्चों को दे रहे हैं, ले लो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ले लो यार, ले लो। और क्या है ना कि आने वाले समय में थोड़ा प्यार भी बरसा देना यार, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सर। तुम्हारे जो प्यार होते हैं ना वो चाहिए, बस आपकी साथ चाहिए ना बेटा, बस हम लोग विकास करेंगे। तो आपकी साथ सबकी होगी विकास, है ना। तो कैसे करेंगे बेटा हम लोग विकास, थोड़ी सी प्लानिंग हम लोग थोड़ा सा सर का देख लेते हैं। पहले फिजिक्स की प्लानिंग देखना चाहोगे ना 1 वीकेंड का? हाँ हमें पता है कि सबसे पहले वीकेंड का प्लानिंग आप देखेंगे नहीं, सिर्फ फिजिक्स
कि क्या प्लानिंग है आपकी? देखो, सबसे पहले हम बताने वाले हैं तुमको मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स में क्या है ना कि बहुत लॉजिकल कैलकुलस नहीं होता है कि एकदम जी लेवल पे जो इंटीग्रेशन चलता है उस तरह का नहीं होता है। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ये भी समझ लो कि तुमको थोड़ा वेक्टर भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड दैट कि तुमको थोड़ा कैलकुलस भी पढ़ाएंगे। कैलकुलस इसलिए क्योंकि तुमको कहीं पे छोटा छोटा चीजें कैलकुलेट करना हो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल लगाना हो, तो ऐसा ना हो कि लाइफ में ऐसा लगे कि ये पूरी लाइफ जो है ना वो डिफरेंशिएट होते जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी लाइफ डिफरेंशिएट हो रही है। तो और इंटीग्रेशंस का क्या लॉजिक है यार, पूरी जिंदगी का जितना बोझ है उसको हम संभाल के बैठ गए हैं यार। ये दोनों का बहुत है। तभी तो देखो इन्होंने मैथमेटिकल टूल से ही शुरू कर दिया, हथियार मैथमेटिकल टूल, जहां बच्चे जो है ना फंसेंगे, है कि नहीं? टूल्स है ना यार, लाइफ में सब कुछ खुल जाएगा। तेरे पास एक रेंज दूंगा और ऐसा करके नॉब खोल सकते हो। टूल्स ही नहीं है तो नॉब खोलोगे कैसे? क्या कितने नंबर ऑफ क्लासेस में करेंगे सर इसको? मैथमेटिकल टूल्स में हम 1 डे से क्लास ले लेंगे, अगर ये 2 आवर का सेशन होगा। चेक कर लो बेटा, लिखे हैं सर पहले से 2 आवर का सेशन होगा। 2 आवर्स पूछने का मतलब लॉजिकल कि मैं तेरे को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इतना अच्छे से बता दूंगा ना, क्यों रेट ऑफ चेंज निकालने की जरूरत होती है, क्यों इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत होती है, किन सवालों में लगाना है, किन सवालों में नहीं लगाना है। अब इसके पूरे स्ट्रेटजी को डिस्कशन करके पर्दा है यार, पर्दे रहने दो। यस बिल्कुल करेंगे हम लोग शुरुआत। लेकिन बेटा देखो इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। 1 डेज काफी है मैथमेटिकल टूल्स की। 1.5 घंटे की क्लास लाइव लेंगे सर। फिजिक्स का सर लाइव लेना पड़ेगा, रिकॉर्डेड नहीं। लाइव भी लेने वाले हैं। यस लाइव रहेगी क्लास बेटा, बिल्कुल झकास। और टाइमिंग सर, टाइमिंग बेटा अभी राज रहने दो, टाइमिंग तो हम लोग करेंगे, क्या है कि नहीं सर? सब अभी खोल ही दे, क्या नहीं अभी नहीं बताना है क्या? टाइमिंग नहीं बताना है ना, टाइमिंग नहीं बताना है। बट ये रहेगा कि तुम कहीं भी पढ़ रहे होगे ना, उस टाइम को हम लोग तुम्हारे साथ नहीं करेक्ट करेंगे, हम इस टाइम को करेक्ट करेंगे जो तुम्हारे टाइम के लिए जरूरत है। और क्रैश कोर्स में एक फायदा क्या है ना कि हम तुमको वो आ रहा है कि एक रॉकेट साइंस पे बैठाएंगे और तुमको उड़ाते हुए लेके जाएंगे, बट तुमको ये भी बताएंगे कि टॉपिक्स के डिटेल क्या है। यस ज्यादा उड़ाएंगे भी नहीं, ज्यादा उड़ाएंगे भी नहीं सर, बच्चे लोग का कंप्लेन आ जाएगा, उड़ाना नहीं है। काफी लोग क्रैश कोर्स में पढ़ाते हैं ना, जैसे लगता है कि रॉकेट पे बैठ गए और उड़ाते हुए चले गए। अपने को रॉकेट को उड़ाना है बट उसकी स्पीड को मेंटेन करके चलना है, ताकि हमारे लिए कमजोर बच्चा भी बेटा जो है ना बिल्कुल मतलब कि जो वीकेंड स्टूडेंट है ना वो टॉप के जैसे भी हमको दिखना है यार। सारे बच्चे हमारे लिए क्या है, बराबर है सर, है कि नहीं? हमें वो फिल्टर नहीं करना है। डीसी वाले सप्लाई से चलेंगे, फिजिक्स वाले के हिसाब से कि कांस्टेंट ग्राफ लेके एकदम कांस्टेंट ग्राफ लेके, और ग्राफ इतना कांस्टेंट मेंटेन करेंगे ना तो लगेगा कि यार चलो ये तो मेरे टॉपिक्स भी निकल रहे हैं और साथ में सारा काम भी हो रहा है। यस यस। तो और एक और इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए, सेकंड टॉपिक के बारे में बताते हैं। देखो 1D मोशन, 1D मोशंस की बात करें तो 1D मोशंस को हम लोग टेक्निकली डील करते हैं v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला यार पता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अब ये 3 फार्मूले में सर फिजिक्स की पूरी आधी फिजिक्स चलती है सर, आधी फिजिक्स में पढ़ा दो उसको, और यहाँ पे आधी फिजिक्स यही चल रही है v u, यार इसी के चक्कर में फंसे रह जा रहे हैं। उसके बाद जो बात हो रही है ना वो सर बताएंगे कि सर जब बायोलॉजी पढ़ाते हैं ना तो सर का क्या आता है ना कि बायोलॉजी में सर इतने अच्छे फोटो बनाते हैं, उतना अच्छा फोटो तो हम बना भी नहीं सकते। नहीं बेटा ये इनकी मतलब की बड़कपन है बेटा की जो हमारी बड़ाई कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यार, तजुर्बा ऐसी कुछ भी नहीं है, बस आपकी ये बड़कपन है सर। रेक्टिलिनियर मोशन सर, क्या बात है, बहुत जबरदस्त मोशंस का मतलब यार 1D कोई नया नाम नहीं है यार, ऐसा नहीं कि तो सोच रहे हैं कि एक नया रॉकेट साइंस लेके आए रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है यार, सिर्फ 1D मोशन है यार, v बराबर u प्लस 80 पे खेल लेंगे और अच्छे से खेलेंगे और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहे सर, मात्र 3 डेज में ना। अरे सर आपको बता दें कि बहुत सारे लोग इसको पढ़ाते 15-20 दिन कर देते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, जब v बराबर u प्लस 80 का फार्मूला ही बताना है और एप्लीकेशन एप्लीकेशन समझ में आ गया ना तो लाइफ समझ में आ जाता है। कहते हैं कि एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए, किन सवालों में कब लगाना है और क्या डाटाबेस इंटर कराना है। यदि डाटाबेस मजबूत हो जाए ना तो निपट लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। सही बहुत बढ़िया सर। और बच गए कितने डेज सर? 3 डेज और बच गए, वीकेंड प्लान बना रहे हैं, वीकेंड प्लान वो रही है, एक साप्ताहिक कार्यक्रम है अपनी, एक साप्ताहिक कार्यक्रम है और इस पूरे सप्ताह में हम करने क्या जा रहे हैं। यस और बेटा मैं भी बता दूं सर यहाँ पे कि ये बेटा आपका 1 अगस्त, क्या सर सही है? 1 अगस्त से चलेगा कब तक सर? सर 7 अगस्त, राइट? सही है। 1 अगस्त से बेटा 7 अगस्त की प्लानिंग है, दिमाग में रख लो, है कि नहीं? बस आपका यही प्लान आउट पे हम लोग चलेंगे, ठीक है ना?
और ड्यूरेशन एटलीस्ट बेटा मान के चलो आपका 1.5 आवर का रहेगा ही रहेगा वो, है ना। तो 1.5 घंटे की प्लानिंग रहेगी और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आपको स्टडी कराएंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि अर्जुन वो महाभारत जीतने में कृष्ण जो था वो रणनीतिकार था, तो तुम भाई अर्जुन हो और हम तुम्हारे रणनीतिकार हैं। और रणनीति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुमको कोई भेद ना पाए, मतलब कि तुम्हारे अंदर वो कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा डाल देना सर कि उसको भेद ना पाए कोई। बिल्कुल सर, वो कितना बड़ा भी वो हो सकता है, योद्धा हो सकता है, कितना बड़ा क्वेश्चन पटक दे तुम्हारे ऊपर, बल्कि वी डू नॉट टेक द आंसर, वी टेक ऑन द फुल आंसर। बिल्कुल बेटा, तो बस आप तैयार रहो बनने के लिए अर्जुन, और हम आपके लिए बनने के लिए रहेंगे कृष्ण। लेकिन बेटा क्या है ना कि अर्जुन को तो बात माननी पड़ी थी ना कृष्ण की, तो आपको तो बात माननी पड़ेगी। पूरी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से पहले समझ लो, फिर क्लासेस को लेकर हम लोग भी आएंगे डियर, और ये 3 दिन में हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म, यानी 1 वीकेंड की प्लान एंड। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में टेंशन मत लेना, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का खेल है और इस खेल को खेलना आना चाहिए। कभी-कभी होता है लोग प्रोजेक्टाइल को टाइम ऑफ फ्लाइट ही रटने के चक्कर में रह जाते हैं यार, रटना नहीं है। हॉरिजॉन्टल मोशन का दोनों का एनालिसिस करो, दोनों को कंबाइन करो। जब प्रोजेक्टाइल डेवलप किया होगा तो कैसे डेवलप किया होगा, हम लोग क्वेश्चन के डेवलपमेंट एंड द क्वेश्चन कंटेंट कैसे बनाता है, एक तो और है कि कभी-कभी एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए सर, बहुत अगली बात है ये, यस कि आदमी की सोच को जब तुम मार दोगे ना तब तुम सबसे बढ़िया क्लियर हो। सोच मार देना है कि तुम्हारा जो एग्जामिनर क्या सोच सकता है यार, इसके अलावा उसके पास कोई कंटेंट है या नहीं है, तो उसके सोच को पकड़ लिए, उसके सोच को मारना है अपने को। जब एक बार सोच मार दिए ना तो फिर तुम्हारा सारा जो पैरामीटर है ना तुम क्लियर कर लोगे। और लक्ष्मी सर के पास तो अनुभव है, हर साल सर रिजल्ट देते आए हैं। कई सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने भी बहुत काम किया है और कई सारे वो कंटेंट डिजाइनिंग वर्क मैंने किया है, बट मेरे को ये पता है कि क्रैश कोर्स पढ़ाने के पीछे एक ही थीम होता है कि ऑलरेडी तुम थोड़ा जानते हो और तुमसे हम और चीज जनवा देंगे। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी रही बेटा प्लान 1 वीकेंड की, किस तरीके से निकुंज माधव सर लेंगे बेटा, बिल्कुल आप बने रहोगे। टाइमिंग हम लोग बेटा जल्दी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, चिंता नहीं करना है। आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये होगी पूरी फिजिक्स की प्लान, राइट? पावरफुल क्रैश कोर्स है, ये भी जानो, ये पावरफुल है और इस पावरफुल थीम के साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आया और नॉर्मली तुमको कुछ बता के गया, तुमको जो भी बताएंगे वो R&D टीम्स की तरफ से काम करती है। हमारी R&D टीम बहुत तगड़ी है। यस डेफिनेटली बेटा, क्योंकि टेलीग्राम पे हम लोग जो है ACI के बेटा ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम पे सर जो भी पढ़ाएंगे उससे सर क्वेश्चंस रिलेटेड और साथ में ये PDF भी आपको चला जाएगा। और एक और चीज है सर कि क्वेश्चन का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 रहेगा, 3 लेवल्स में रहेंगे। स्टार्टिंग में तेरे को फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, सेकंड में तुम थोड़ा सोचने लगो और थर्ड में तुम मेरा माथा फोड़ लेना। यस बिल्कुल सही आपने कहा सर। ये पूरी होगी 1 वीकेंड की प्लान बेटा जो है कि आप फिजिक्स के ऊपर। अब बात हम लोग करते हैं बेटा अपने ऊपर, वो क्या है टारगेट नीट 2025 1 वीकेंड प्लान है बेटा। वो 2 चैप्टर मैंने लेकर स्टार्ट किया बेटा। और पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आप सोचो बायो पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो ना, बायो का मतलब ही क्या होता है? लाइफ, कैसा नो? और लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड व्हाट? बायोलॉजी। तो बेटा चेक करो यहां से मैंने सबसे पहला जो टॉपिक ही उठाया वो क्या उठाया? लिविंग वर्ल्ड, यानी लाइफ के ऊपर बात करेंगे बेटा, सही है। तो बायोलॉजी को बेटा शुरुआत करने के लिए जो है ना लिविंग वर्ल्ड एटलीस्ट जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहां से बेटा 2 से 3 क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो बेटा इसको मैं बहुत ज्यादा दिन नहीं लेकर जा रहा हूं, 3 डेज लूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बहुत छोटी कंसेप्ट है बेटा लाइफ के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे, सही है, 3 डेज में। और इसके बाद बेटा थोड़ा सा तो बड़ा चैप्टर आप जानते हो ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आपको किंगडम मोंड्रा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, यस किंगडम फंगाई, प्लांटेरी, कौन कौन सा नाम ले लिए हैं? किंगडम मोंड्रा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई। सर हम डायरी लेके आएंगे तब। यस आप लिख लीजिएगा उसको। ये 3 ही बेटा पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जो RH व्हिटेकर ने दिया। RH व्हिटेकर ने सर बड़ा अच्छा दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी हटा दिए, जानते कहें कि नहीं यार हम 6ठा किंगडम लेकर आएंगे, वो था कार्ल हुज साइंटिस्ट ने सर, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। भाई मेरे को फार्मूला याद होता था, ये नाम नहीं याद हो सकता। ये बेटा क्या है ना कि बायोलॉजी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको भी पता है ना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम मोंड्रा। सर बायोलॉजी में
कुछ होता होगा कि स्कोर आ जाता इतना बड़ा नाम सब कैसे कैसे। बेटा बहुत है, इंटरेस्टिंग है ना। तो कार्ल लुईस ने बेटा किंगडम मॉनरा जो है बैक्टीरिया को डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ वो कौन सा था। यस आपने जल्दी से टाइप कर दिया। आपको पता है कार्ल लुईस ने कौन सा 6 मिनट कहां से बताया? फिजिक्स पढ़ाते हैं, नहीं पता होगा, मैं बताता हूं बेटा। बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। हाँ अब तक ले तो आपने कमेंट में अपने जवाब भी दे दिया। मैं चेक करूंगा कितने बच्चे ने कमेंट में जवाब दिया है। यस फटाफट इस क्वेश्चन का जरूर लिखिएगा। किंगडम मॉनरा यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के अंदर जो हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन लेकर आए कार्ल लुईस के ऊपर, कार्ल लुईस ने मॉनरा यानी बैक्टीरिया को डिवाइड किया था ना, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। बिल्कुल बेटा आपने सही सुना। लिविंग वर्ल्ड को बेटा करेंगे 3 दिन में क्रैश, तभी तो इसका नाम पड़ा है ना क्या, क्रैश कोर्स। सही है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा होगी कितनी, 4 डेज के अंदर, पूरा 1 वीकेंड के प्लान। आप कहोगे सर केवल आप पढ़ाएंगे? हाँ बेटा पढ़ाएंगे, साथ में क्या प्रैक्टिस कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं कराएं, क्योंकि पढ़ने का सबसे मेन मकसद क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि जानते हैं सर जो बच्चे पढ़ तो लेते हैं, डीपीपी नहीं बनाते, उससे क्वेश्चंस ही नहीं तैयार करते हैं, पीवाईक्यू नहीं लगाते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाते। अब सोचो सर कैसे होगा रिजल्ट। सही है ना सर है, अब क्रश करेंगे क्या करेंगे वो तुम जानो। सही बात है बेटा, देखो क्या करना है वो मेरे को पता है। इतने बड़े बड़े नाम तो यार मेरे को लग रहा है कि ना अपन पढ़े होते बायोलॉजी, अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है यार, बट अपन पढ़े होते बायोलॉजी तो शायद पता नहीं कहां होते। यस बेटा देखो क्या है ना, हर सब्जेक्ट का अपनी कुछ खास अंदाज होता है कि नहीं। हाँ सारे सब्जेक्ट बेटा बहुत अच्छे, फैंटास्टिक है, सुपर्ब लेवल पे हैं, लेकिन बेटा ध्यान रखना पीवाईक्यू जरूर बनाते चलोगे, क्योंकि बिना पीवाईक्यू बनाए, बिना डीपीपी बनाए बेटा आप क्रैक नहीं कर सकते हो नीट, दिमाग में रखो। और एनसीईआरटी मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि 10 किताब को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। राइट, सही है ना। मैंने किसी का एक बार इंटरव्यू सुन रहा था और वो बड़े अच्छे लेवल पे थे, उन्होंने बोला था कि किसी 3 किताब को पढ़ने से बचा है कि एक किताब को 3 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो बस। एनसीईआरटी जो हमें नहीं पता बायोलॉजी के बाद बेटा फिजिक्स जब डिजाइन किया एनसीईआरटी, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कुछ कुछ ब्लैंक हो रहे हैं, बट सी उस एनसीईआरटी को डिजाइन करने वाले ने बहुत प्लान आउट किया कि उसने कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया है, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, वो और आपके दिमाग का खेलने का बहुत गेम है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं सर, बायोलॉजी में जो मैं अनुभव किया हूं, शायद आपने भी किया होगा सर अपने फिजिक्स वाले सब्जेक्ट के ऊपर। बायोलॉजी में बेटा क्या है ना कि सीक्वेंस में नहीं दिया है सर, ये इसकी ड्रॉबैक्स है। आप जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन उठाएंगे, शायद मेरे बच्चे सहमत होंगे मेरी बात से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक टॉपिक है बेटा, क्लास 12 का टॉपिक है, उसमें सीक्वेंस में बातें नहीं लिखी, पहले मेल फिर फीमेल फिर मेल। मतलब क्या है यार कि वो सारा चीज छोड़ दिया टीचर के ऊपर कि आप इसको क्या करोगे कि इसको आप सीक्वेंस में बच्चों को पढ़ाओगे। सही है ना। तो टीचर पे प्लानिंग होगा सर कुछ एनसीईआरटी का। पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ाता था ना, बहुत स्टार्टिंग जब यार स्टार्टिंग में आप करिए तो मेरे को लगता था ना कि ये लिख रहा है आधा बात और आधा कहाँ गया, आधा कहाँ गया, हाँ आधा कहीं और कनेक्ट है, ऐसा सोचता था। फिर मैं सोचता था फिर उसको जब एनसीईआरटी के डिजाइनिंग को समझा, टाइम लगता है समझने में कोई भी चीज को, तब डिजाइनिंग को समझ में आया तो मेरे को समझ में आया कि ये किताब इंडिया के लेवल पे परफेक्ट है, बट इसको यूटिलाइज कितने लोग कर रहे हैं ये बहुत बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सही बात है। यूटिलाइज लोग नहीं कर पा रहे हैं। सारे टॉपर्स बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी रटो, सब कुछ बोलते हैं, बट कभी उसने ये नहीं बताया कि इसमें सीक्वेंस इश्यूज है, इनको पढ़ने से मान लो कि जूम करोगे तो टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन बढ़ेंगे, तो वो जूम आउट कैसे करना है वो बंदा कोई नहीं बताता है। मेरे को लगता है कि एनसीईआरटी कह देना आसान है, बट एनसीईआरटी को वो जो जूम वाला पार्ट है वो बताना चाहिए कि पेज नंबर 75 में ये टॉपिक्स में ये बात को यदि तुमको इलैबोरेट करना था तो वो वहां होना था, ये वाला पोर्शंस बताएंगे लक्ष्मी सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा क्या है ना, एक्सपर्ट है भाई लक्ष्मी सर। नहीं बेटा ऐसे कुछ भी नहीं, मैं बताता हूं आपको। देखो क्या है ना कि जनरली 98% बच्चा जो है ना बेटा वो पढ़ रहा है ना। मैं बार बार बोलता हूं बेटा पढ़ना नहीं है, समझना है। जो इंसान समझकर पढ़ रहा है, जो बच्चा समझकर पढ़ रहा है वो क्रैक कर रहा है, और समझने वाले बच्चे मात्र 2% है बेटा। तो आप डिसाइड करो आप समझने वाले बच्चे में से हो या पढ़ने वाले बच्चे में से हो। तो मेरा तो यही मानना है सर। आपकी एक इंटरव्यू मैंने देखा था सर, उसमें आपने बोला था किताबें भी बोलती है, तो मेरे को समझ में नहीं आया यार, बड़ा लंबा सा बात था।
फिर मैंने जहां करेंगे सर के इंटरव्यू को फिर से सुना, सर किताबें बोलती हैं। हाँ किताबें बोलती हैं, किताब का जो शब्द है ना वो आपके दिमाग में जाता है और दिमाग आपका बताता है कि ये कहना चाह रहा है। Yes. ये जो किताब बोल रहा है ना वो तुमको एक आइडिया दे रहा है, उस आइडिया को तुम कितना ग्रसअप कर रहे हो ये बड़ा पैरामीटर है। और इस पैरामीटर के लिए तुमको क्या करना होगा ना कि समझना भी पड़ेगा, और क्या बताया था दूसरा बात, पढ़ना तो पड़ेगा, साथ साथ समझना पड़ेगा, क्योंकि समझना जनरली पड़ेगा। बच्चे पढ़ रहे हैं सर, पढ़े जा रहे हैं। हम लोग आते हैं, टीचर कहते हैं बेटा निकालो पढ़ो। अरे पढ़ना क्या है सर, पढ़ाने का काम किताब करती है, समझने का सर एक ट्रेडिशनल मेथड भी मेरे को लगता है Teachers. क्रैश कोर्स वाले बच्चों को बता दें कि हाँ। ट्रेडिशनल मेथड है, जो भी चीज पढ़ो यार उसको लिखो यार। या ये बात नहीं, ये लिखने वाला कैपेसिटी यदि तुम्हारे में डेवलप हो गया ना तो यू कैन क्रैक द एनी एग्जाम बेटा बच्चे लिखते नहीं है, लिखने से बात अभी नहीं क्या है। होता है ना, तेरे को हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, तुम सिर्फ हाँ। वीडियो देख रहे हो तो यार यू आर कटिंग योर टाइम। Yeah. अब तुम मेरे साथ वाले दोस्त नहीं हो आप यार। पेन कॉपी बेटा लेकर बैठो, जब कभी बैठो ना, जब मैं स्टार्ट करूंगा कल से यानी क्लासेस, हम लोग सर का दोनों का क्लासेस स्टार्ट होगा बेटा, तो उसमें आपको करना क्या है कि बस आपको लेकर बैठना है चीजों को, और क्या करना है बस लिखे जाना है। जो भी चीजें मैं पढ़ाते जाऊंगा है ना, वो आप लिख रहे हो एट ए मोमेंट, अच्छी बात है, नहीं तो उसको बाद में भी आप लिख सकते हो। वो आपके पूरी टेलीग्राम के ऊपर वो पीडीएफ जो भी होगा बेटा हम लोग पढ़ाएंगे, वो सीधा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और साथ में क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। और जो लोग फटाफट करेंगे जवाब, देखते हैं कौन करेंगे बेहतर। सही है सर? सही है। और कुछ तेरे को चाहिए तो तुम इतना- कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि इतना मेरे को ये जरूर। चाहिए, आइडिया दो यार। हाँ। आइडिया लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे आइडिया पे काम पक्का करेंगे, ये तो मेरा प्रॉमिस है यार, हम Yes. पक्का काम करेंगे। और बच्चों से सर एक चीज पूछना चाहते हैं कि बेटा बैचेस का नाम क्या रखे, जरा सा तुम लोग भी हमें बताना। हम लोग भी सोच रहे हैं कि जो नीट जो क्रैश कोर्स के जो हम लोग लेकर आएंगे, तो 11th के लिए कुछ बैचेस हम लोग सोच रहे हैं नाम, और 12th के लिए भी सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भी बताना, थोड़ा सा आप लोग का भी हम लोग स्ट्रेटजी लेंगे कि क्या नाम होना चाहिए, है ना, जरूर बताइएगा आप यार लोग। आपके व्यूज बहुत अच्छे होते हैं, हाँ। आपके आइडियाज लगे तो फिर मेरे को बताओ यार, पक्का Yes. उसको हम लोग भी रखेंगे। हमारे पास कुछ है दिमाग में, बट आपका दिमाग भी तो चाहिए। Yes. क्योंकि आप तो हमसे कनेक्ट है ना, कनेक्ट है तो फिर हम आपके लिए काम करेंगे। और ये तो फ्री है ना, Free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। टेलीग्राम पे हो या अदर हमारा कोई भी अदर पोर्टल्स होगा, सब पे ये कंटेंट वंटेंट सब कुछ फ्री मिलेगा। और एक और थिंग्स जो हम तुमको अनाउंस करके बताएंगे, तुमको कुछ नोट्स जो होता है ना, कंटेंट नोट्स जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो तो बताएंगे, और कुछ जो एक्स्ट्रा लेवल का कुछ होगा सर Yes. वो भी हम लोग डिलीवर वो भी हम करेंगे लोग बच्चों करेंगे। को। बिल्कुल, क्योंकि इस बार बिल्कुल। बच्चे को नीट निकलवा देना है सर, पक्का वाला। 100% सर, हम लोग एकदम उसी के ऊपर प्लानिंग लेकर आए बेटा, और पूरी तरीके से आपकी एनसीईआरटी बेस्ट हम लोग पढ़ाएंगे बेटा, कहीं से इधर कट टू कट नहीं जाएगा, सीधा एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये हम लोग की रही प्लान डियर, और हम लोग कल मिलेंगे लाइव आपके साथ, है ना, एकदम बिल्कुल लाइव। और लाइव बेटा जब रहेगी ना, आपको हाफ एन आवर नोटिफिकेशन पहले जाएगी। करेक्ट? सही रहेगा सर? वो टाइमिंग का पर्दा लगता है कि भाई पता टाइम नहीं ये जो पता है ना बेटा, वो थोड़ा सा जो है ना, हम लोग का सिचुएशन भी बेटा थोड़ा सा पैकम पैक है ना, तो अभी मैं बोल दूं और ना हो तो फिर वो वाली बात वो वाली बात है ना सर कि अपने को भी तो अंद आना चाहिए ना। Yes. तो अपन को दूसरे के साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो हाँ। भाई अपना जो फ्री टाइम होगा उसी टाइम में तुमको पढ़ाएंगे। Yes. ये तो हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं ना कि क्योंकि मेरे को भी तो कुछ चाहिए, नहीं चाहिए तो कैसे चलेगा काम? बिल्कुल सर, पता हम चलेगा लोग फ्री ही रह जाएंगे हम लोग। हाँ नहीं सर, हम लोग करेंगे, बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे, बच्चों का प्यार बस चाहिए, आपका साथ चाहिए बेटा, बस फिर हम लोग मिलकर एक जंग लड़े रहे, है ना। और ये जंग में आपका साथ ना हो ना बेटा, तो फिर सोच लो, फिर हम लोग अधूरे रह जाएंगे। बस आपका साथ चाहिए, और फिर आपका साथ और हमारा इधर से होगा क्या, विश्वास, दोनों मिलकर हम लोग रिजल्ट नीट 2025 को डियर करेंगे इस बार, पक्का क्लियर। सर वो करेक्ट? कहीं गाना लगा दे लो, हम साथ साथ हैं। हाँ, हम हम साथ साथ है। और बिल्कुल। बहुत कोऑर्डिनेशन होना चाहिए यार, एक बार कोऑर्डिनेशन बन गया ना, Yes. बिल्कुल एक बार कोऑर्डिनेशन सेट करते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग कितना अच्छे से तुमको पढ़ाते हैं। Yes. और पढ़ाना ही नहीं है, तुमको नीट क्रैक करा देना है। Yes, और बिल्कुल। इसके लिए तुमको कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू द एनी बिल्कुल। रिसोर्सेज, एनी की, एनी यस दिमाग। यस, कैसे तो लोग- डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम लिंक को बेटा आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बहुत अच्छे से हम लोग एक एक चीज को लेकर वहां पे डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं निकुंज सर, फिर हम लोग आज मिलेंगे के लिए- जल्दी। ठीक आज है, के लिए हम लोग को लगता है सर कि क्लोज Yes. डाउन करेंगे, क्योंकि वैसा वाला हो जाएगा, गिरनी लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। Yes, तो बेटा। वो गिरनी नहीं नीचे, न्यूटन के ऊपर सेब गिर गया था, पत्थर ना गिर जाता। तो सही। चलो भाई वो सब बात कर खत्म करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम ठीक लोग है सर। कल हम लोग मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बेटा, और क्लासेस आपको एकदम जबरदस्त तरीके से दी जाएगी। राइट? चलो, तो जय हिंद, रहेंगे जय तो- भारत। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। धन्यवाद।